चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच पर उठ रहे सवाल। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रही वारदातें। अपराधियों को काबू करने में नाकाम हो रही क्राइम ब्रांच। गैंगस्टर की जगह नकली घी पकड़ने में व्यस्त क्राइम ब्रांच। कानून व्यवस्था और अपराध को काबू करने में क्राइम ब्रांच की अहम भूमिका होती है, लेकिन लगता है कि चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच इनमें नाकाम साबित हो रही है। शहर में एक के बाद एक वारदात हो रही है। गैंगस्टर सरेआम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मारने और सड़कों पर खून ना सूखने की धमकियां दे रही हैं। लेकिन चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच इन गैंगस्टरों को पकड़ने की बजाय नकली देसी घी पकड़ने में लगी है। क्राइम ब्रांच ने बीते रविवार को 4 नंबर कॉलोनी की लाइट पॉइंट के पास से कार सवारों को 348 किलो नकली देसी घी के साथ पकड़ा है। आरोपी बरवाला से घी लाकर सेक्टर 26 स्थित सब्जी मंडी में बेचने आ रहे थे। क्राइम ब्रांच ने घी पकड़ने के बाद फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया। फूड एंड सप्लाई विभाग ने घी का सैंपल लेकर अगली कार्रवाई शुरू की। लेकिन अगर बात करें गैंगस्टरों पर कार्रवाई की, तो वो ना के बराबर हुई है। पिछले 4 साल में चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में हत्या का प्रयास, गोलीबारी, रंगदारी समेत अपहरण के कई मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामलों में गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेरा, गौरव पटियाल उर्फ लक्की, मोंटी शाह, हरविंदर सिंह रिंदा, हैरी चड्डा, दिलप्रीत उर्फ बाबा, दविंदर बंबिहा गुट के नाम शामिल थे। इनमें से कुछ गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि अन्य गैंगस्टर्स पर पुलिस मामला दर्ज कर बैठ गई है, पर उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही। गैंगस्टर वारदातों को अंजाम देने के बाद फेसबुक पर लगातार अपडेट करते हैं, बावजूद इसके क्राइम ब्रांच कुछ भी नहीं कर पाती है। चंडीगढ़ में वारदातों को अंजाम देने वाले कई गैंगस्टर्स की पहचान कर पुलिस ने उनकी फोटो सार्वजनिक भी की है। गैंगस्टर्स को पकड़ने को लेकर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों में क्राइम टीमों के साथ भी बैठकें हुई हैं, लेकिन ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पंजाब व हरियाणा के गैंगस्टर्स बिना डर के चंडीगढ़ में हत्या, अपहरण, गोली चलाना और रंगदारी की वारदातों को आसानी से अंजाम देते हैं। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस वारदात में प्रयोग किए गए हथियार व वाहन मुहैया करवाने वाले समेत अन्य सह आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाती है, जबकि गैंगस्टर्स को पकड़ने में हमेशा से विफल रही है। हालांकि गुरलाल बराड़ हत्याकांड के बाद यूटी पुलिस समेत क्राइम ब्रांच ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई व दविंदर बंबिहा गुट के करीब 18 गुर्गों को पकड़कर सुर्खियां भी बटोरी हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर और संपत नेहरा पंजाब के होशियारपुर जेल में और गैंगस्टर दिलप्रीत उर्फ बाबा पंजाब के नाभा जेल में बंद है। बावजूद इसके इनके फेसबुक अकाउंट लगातार अपडेट होते रहते हैं। वहीं यहाँ पर बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच से ज्यादा थाना पुलिस अपराधियों को पकड़ती नजर आ रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ सेंट्रल डिवीजन थाना पुलिस ने बठिंडा युवा कांग्रेस के प्रधान को पिस्टल और 7 कारतूस के साथ पकड़ा, जबकि अन्य अलग अलग मामलों में 4 युवकों को तमंचों, रिवाल्वर व 17 कारतूसों के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। क्राइम प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की हुई है, जिसमें स्पेशल स्ट्रॉन्ग नाकाज लगाए जा रहे हैं और क्रिमिनल्स और जो लोग वेपन्स लेके, इलीगल वेपन्स लेके चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए ड्राइव है। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते भी हमें कामयाबी मिली थी कुछ, और उसके अलावा कल नाकों से हमारे सेंट्रल डिवीजन के हमें 3 इलीगल वेपन्स के साथ 5 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें से एक का नाम लखविंदर सिंह है जो भटिंडे का रहने वाला है। इसके पास से हमें कंट्री मेड पिस्टल विद मैगजीन और 7 कार्ट्रिजेज मिला है। इसके अलावा 2 और अमृतपाल सिंह फ्रॉम भटिंडा, हरप्रीत सिंह फ्रॉम मानसा, इनको अरेस्ट किया गया है एक अलग केस में। ये भी नाके पे ही पकड़े गए हैं और जिनसे .32 रिवॉल्वर विद कार्ट्रिजेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा वरुण गर्ग फ्रॉम जीरकपुर, कुलदीप सिंह फ्रॉम मानसा, इनको भी हमने अरेस्ट किया है नाकों से ही। इनके पास से भी लीगल वेपन .32 और कार्ट्रिजेज बरामद हुए हैं। ये एक प्रयास है चंडीगढ़ पुलिस का क्रिमिनल एलिमेंट्स को मैसेज देने का कि चंडीगढ़ उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच यूं ही आरोपियों में नहीं घिर रही है। शहर में बढ़ते अपराध चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की नाकामी को साफ बयां कर रहे हैं। बावजूद इसके अपराधियों पर कार्रवाई की जाए, चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस आपस में उलझ रही हैं। सिर्फ उलझ ही नहीं रहे, मारपीट भी कर रहे हैं। हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के क्लब में बदमाशों को पकड़ने गई क्राइम ब्रांच टीम और सेक्टर 26 पुलिस में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। मामले में इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था और यही कुछ वजह है कि चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।